हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एड्यू 99 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के इतिहास से चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। यह वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में आंदोलन जो भारत में हो रहे थे, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएँ, किस तरह के घटनाएँ होने लगी आंदोलन के दौरान। ठीक, तो पहला है टॉपिक हमारा आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो निम्नलिखित तरीके से धाराएं होने लगी, घटनाएं होने लगी। पहला, आंदोलन कौन सा होने लगा? देखिए, 1917 से लेकर 1918 तक गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और 1918 और 1919 में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने एक और आंदोलन चलाया जो कि 1921 में शुरू हुआ। उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न समूहों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन के सबके अवधारणा अलग अलग थी। देखिए, आंदोलन का जो पर्पस था वो सबका अलग अलग था, लेकिन आंदोलन एक ही तरफ लेके जा रही थी। वो क्या है? स्वतंत्रता। समझ में बात आ रहा है? स्वतंत्रता की ओर आंदोलन जारी थी, लेकिन सबके विचार अलग थे। जैसे किसानों के लिए उन्हीं का लगान कम होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छी सुविधा होनी चाहिए, वकीलों के लिए। इस तरह सबकी अपनी अपनी सोच थी, पर क्या था? पर्पस तो एक ही था, आंदोलन। ठीक, तो इस आंदोलन में विभिन्न प्रकार के लोगों ने हिस्सा लिया। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में होने लगी। आंदोलन की शुरुआत शहरी क्षेत्र में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत शहरी क्षेत्रों से मध्य वर्ग के लोग किए थे, ना कि ज़्यादा अमीर ना कि ज़्यादा गरीब। मीडियम में जो थे, मिडिल क्लास फैमिली जिसको आप लोग बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के तहत निम्नलिखित प्रक्रिया की जाने लगी। पहला, इस आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ? विद्यार्थियों ने अपने स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया। हेडमास्टर व शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया। विद्यार्थियों और हेडमास्टर और शिक्षकों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। सबके अपने अपने रोल थे। वकीलों ने क्या किया? केस लड़ना बंद कर दिया था। और मद्रास के अलावा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मद्रास के अलावा अन्य प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब समझने वाली ये बात है कि मद्रास में ऐसी कौन सी बात हुई जहाँ पर आंदोलन के आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो मद्रास में जो चुनाव हो रहा था, देखिए बात को समझिएगा, मद्रास में जो चुनाव हो रहा था वो गैर ब्राह्मणों द्वारा कराया जा रहा था। इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था जो अधिकार ब्राह्मणों को मिलना चाहिए वो उनको मिल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया। आर्थिक मोर्चा पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय था। मतलब आर्थिक मोर्चा बोले तो बिजनेस, व्यापार से संबंधित असहयोग आंदोलन का प्रभाव बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। लोग विदेशी सामान का क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे। लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करने लगे और शराब की दुकानों का पिकेटिंग की गई थी। आप पिकेटिंग को यहाँ समझते हैं? पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों दुकानों, फैक्ट्री या दफ्तर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। मतलब रास्ता रोकने को की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पिकेटिंग बोलते हैं। वो किसका किसका रास्ता रोक रहे थे? दुकानों, फैक्ट्री और दफ्तरों का। ठीक, छठा है, लोग विदेशी कपड़ों एवं विदेशी व्यापार का बहिष्कार करने लगे थे। लोग विदेशी कपड़ा एवं विदेशी व्यापार का बहिष्कार करने लगे थे। इससे देश में कपड़ा मिल एवं हथकरघे का उत्पादन बढ़ने लगा। देखिए बात को समझिएगा, जैसे जैसे लोग विदेशी कपड़े का व्यापार करना बंद करने लगे, बहिष्कार करने लगे, तो कपड़ों की मांग को देखते हुए देश में ही क्या होने लगा? कपड़ा मिल और हथकरघे से जो कपड़ा बनता है उसका फैक्ट्री लगने लगा। मतलब अपने देश में स्व व्यापार का भी रास्ता खुलने लगा। ठीक, उसके बाद शहरों में आंदोलन का प्रभाव कम। अब ज़्यादा देर तक आंदोलन चलेगा तो जाहिर सी बात है इसका आंदोलन का जो प्रभाव होगा वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोगों की ज़रूरत के सामान की पूर्ति के लिए लोग आंदोलन में असहयोग कम देने लगे। जैसे कि कुछ समय के बाद शहरी क्षेत्रों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। अब हम लोग समझेंगे कि आंदोलन तो स्टार्ट हुआ, अब बड़ा ज़ोरों शोरों से हुआ, पर ऐसा क्या हुआ जिससे आंदोलन धीमा पड़ने लगा? तो पहला पॉइंट है खादी कपड़ों का महंगा होना। जैसे हमने बताया कि लोग क्या करने लगे? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे। और विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने से क्या हुआ? यहाँ पे हमारे देश में मुख्यतः खादी कपड़ों का बहुत बड़ा मिल था और खादी कपड़ों का बहुत बड़े पैमाने में
व्यापार होता था, लेकिन खादी कपड़े क्या होते थे, महंगे आते थे। मिडिल क्लास जो फैमिली होते हैं या गरीब लोग होते थे, वो खादी कपड़ों को पूरा नहीं कर पाते थे उनका, तो इसलिए खादी कपड़ों का महंगा होना, इस तरह करके आंदोलन धीमा पड़ने लगा। विद्यार्थी व शिक्षक, आप ही बताइए, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी शिक्षक कितने दिन तक बिना पढ़ाए और कितने दिन तक बिना पढ़े रह सकता है। तो विद्यार्थी ने क्या किया, फिर से स्कूल जाना व शिक्षक पढ़ाने जाने लगे। वकीलों ने भी अपना दोबारा मतलब अदालतों में जाने लगे, दिखने लगे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे आंदोलन का जो प्रभाव था वो कम होने लगा। अब हम समझते हैं जिस तरह शहरी क्षेत्रों में आंदोलन का क्या हुआ, प्रभाव कम पड़ा, आंदोलन का प्रभाव शहरी क्षेत्र में कम होने लगा, तो उसी को देखते हुए यह आंदोलन कहाँ गया, ग्रामीण इलाकों में, गांव में। ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़कर कहाँ चल गया, ग्रामीण इलाकों में। तो यहाँ पे हम समझेंगे 2.2 टॉपिक है हमारा, ग्रामीणों इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात मतलब ग्रामीण में भी फैल गया था। ये कहाँ चल गया, फिर शहरों से फैलकर। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीक़ा से शहर में आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन चल रहा था, पर क्या होने लगा, प्रभाव धीमा होने लगा। और धीमा होते होते यह आंदोलन थोड़ा और बड़ा फैला और ये ग्रामीण इलाके में चल गया। ग्रामीण इलाके में युद्ध के बाद किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में सताए गए। आप बात को समझिएगा, यहाँ युद्ध का, किस युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। आपको समझाते हैं कि ये जो आंदोलन है ये कब हुआ था, 1921 में। यह आंदोलन क्या हुआ था, 1921 में। और आपको पता है विश्व युद्ध क्या चला था, 1914 से लेकर 1918, मतलब 1921 कब है, युद्ध के बाद। ये प्रथम विश्व युद्ध का बात हो रहा है। तो युद्ध में क्या होती है, दोनों तरफ से हानि होती है। हालांकि विजय तो इंग्लैंड की ही हुई थी, इंग्लैंड पक्ष की हुई थी, पर युद्ध में तो दोनों तरफ क्या होती है, हानि होती है। तो इसी हानि को देखते हुए इंग्लैंड के लोग क्या करने लगे, अपने उपनिवेशिक शासकों, अपने उपनिवेशवाद, जैसे हमारा भारत औपनिवेशिकवाद था, जिस पर किसी अन्य राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य पर उसका शोषण होता है बिना उसे कोई लाभ दिए, उसे ही औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक कहते हैं जो राज करता है, और जिस पर राज होता है उसे उपनिवेश कहते हैं। तो हमारा भारत भी इसमें आता था। तो भारत के लोगों व किसानों आदिवासियों पर क्या होने लगे, संघर्ष और बढ़ाने लगे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, जिसको गिरमिटिया मजदूर होते थे, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, गिरमिटिया मजदूर जो अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, वो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन में। अर्थात तालुकादारों, जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन था, जो किसानों का आंदोलन था। बात को समझिएगा, सभी अपने अपने स्थान पे अलग अलग मतलब अवधारणा से आंदोलन कर रहे थे, पर सबका पर्पस एक ही था, दुश्मन एक ही था। किसके खिलाफ हो रहा था, अंग्रेज के खिलाफ। आंदोलन के भले ही पर्पस अलग अलग थे, लेकिन जो आंदोलन हो रहा था किसके खिलाफ हो रहा था, अंग्रेज के खिलाफ। बात को समझिएगा, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे बेगार क्या हुआ, बेगार एक होता था क्या, बहुत ही कम मजदूरी में उनसे मजदूरी कराया करते थे, और साथ में क्या करते थे, उन्हें जल्दी घर नहीं मतलब जाने दिया जाता था। बिना अंग्रेज़ की इजाज़त के वो अपने मन से घर नहीं जा सकते थे, उसे ही बेगार कहते हैं। समझे, बेगार मतलब बेरोजगारी, बेगारी हैं, इस तरह का वर्ड आप सुने होंगे। तो ये क्या था, फ्री में काम, मतलब ना के बराबर मजदूरी देना और उन्हें कैद करके भी रखना और घर नहीं जाने देना, उसी को बेगार करते हैं। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। कब किया, तो 1920 में, जब किसान का आंदोलन बढ़ने लगा, जिससे लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाएं को सही ठहरा रहे थे। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। इस लाइन का मतलब हुआ, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहे थे, तो आंदोलन किसके नेतृत्व में था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो लोग समझ रहे थे कि महात्मा गांधी के राज में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी का नाम लेकर कुछ, मतलब महात्मा गांधी तो अहिंसा थे, और उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंसा वाली हरकत करने लगी थी। तो जैसे कि मान के चलिए, तालुकदार एवं जमींदारों के मकानों पर क्या करने लगे, हमला करने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगा और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। ये सब महात्मा गांधी का नाम लेकर होने लगा। ठीक, आदिवासियों किसानों ने महात्मा गांधी जी का संदेश का कुछ और ही मतलब निकाला। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे था आंदोलन के लिए, मतलब
महात्मा गांधी जी का कहना कुछ और था और आदिवासी किसानों ने कुछ और ही समझ लिया। ठीक, अब बात को यहाँ पे आते हैं। आंदोलन को बढ़ते यहाँ पे देख होगा, आंदोलन को बढ़ते देखने अंग्रेजों ने कुछ पाबंदी लगा दी। जैसे अन्य वन क्षेत्रों में लोग दाखिल होने नहीं दिए जा रहे थे। अब वन्य क्षेत्र में मान लीजिए आदिवासी जो थे उनका स्रोत कहाँ से होगा, उनका जो खाने का खर्चा का और उसकी जो जीवन यापन है उसका सोर्स क्या है, वन। अब वन में उनको जाने से रोकने लगे। लोग जंगल में ना तो मवेशी को चर सकते थे, नहीं चरा सकते थे, और ना ही जलावन के लकड़ी और फल बीन सकते थे। मतलब इतना पाबंदी लगा दिया गया। किस पर? आदिवासी पर। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। आदिवासी से उनके परंपरागत अधिकार छीने जा रहे थे। मतलब उनका जो पुरखों से चली आ रही थी कि उन्हें जंगल में ही रहना है, जंगल के ही काम से उनका गुजारा चलेगा, उन पर क्या करने लगे? रोक करने लगे। उनका उपयोग सड़क निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया गया। अब बेगार का मतलब मैंने पहले ही आपको बता रखा है। इसी के खिलाफ लोगों में बगावत कर दी, जिसका नेतृत्व क्या कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। तो आदिवासियों को लेकर अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेज के खिलाफ क्या किया? यहाँ पर आंदोलन किया। और सारे आंदोलन को मिलाकर ही असहयोग आंदोलन हम लोग बोलते हैं। अब बात को समझेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू जो बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे, उनके बारे में कुछ यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है जो बहुत ही खास व्यक्ति थे उस समय के। अल्लूरी सीतारामन या बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। ठीक, इनका दावा था कि उनके पास कुछ शक्तियाँ थीं या सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे। मतलब अंतरिक्ष को देखकर कुछ अनुमान लगा सकते थे, लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सकते थे। लोगों का मानना था कि उन्हें गोलियां भी नहीं मार सकती थी। ऐसा लोगों का मानना था कि उन्हें गोलियां भी नहीं मार सकती थी। एक तरह का अफवाह फैलाता या सही में रियल में कुछ वैसे वो खास व्यक्ति थे। या महात्मा गांधी का गुण गाते रहते थे। ये भी महात्मा गांधी के दीवाने थे। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, जो महात्मा गांधी के गुण गाते रहते थे एवं लोगों को खादी पहनने एवं शराब ना पीने को प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत को अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग से ही आज़ादी किया जा सकता है। एक तरह से यहाँ बोल सकते हैं अल्लूरी सीतारामन भी किसके खिलाफ थे? गांधी जी के खिलाफ थे। बस इस टॉपिक पर उनका मानना था कि अहिंसा के बजाय बलपूर्वक आज़ादी भारत को दिला सकते थे। इन्होंने क्या किया था? पुलिस थानों में हमले करवाए, ब्रिटिश पुलिस वालों को मारने की कोशिश की एवं गुरिल्ला युद्ध किया। अब यहाँ पे समझेंगे गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छिप के वार करने को ही गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और 1924 में अंग्रेजों के द्वारा राजू को अल्लूरी सीताराम राजू को क्या दे दी? फांसी दे दी। कब दे दी? 1924 में। अब हम लोग आते हैं बागानों में स्वराज, जो कि ये इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है। बागानों में स्वराज। बागानों में काम कर रहे मजदूर अपनी समझ थी कि असम के बागानी मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब क्या था। उनके चार दीवारियों में जब चाहे आ सकते थे और जा सकते थे। अब बागानों में यहाँ पे बात को समझेंगे। बागानों में काम कर रहे मजदूर आज आंदोलन का अलग ही मतलब समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि अब हम लोग बेगार की मजदूरी से मुक्त पा गए। तो उनका मानना था कि हम जब चाहे आ सकते थे, जब चाहे जा सकते थे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के भी शेयर करो। क्योंकि आप देखो एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्टिव बहुत कम आएगा। बोले तो बहुत कम, क्या? ये 50 और ये भी 50 कर दिया गया है। तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो। आप इन दोनों को अगर आप अच्छे से चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बने तो यार क्या करो, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को क्या करो, लाइक। कम से कम 100 लाइक स्टार्टिंग मांग है और चैनल को कम से कम इस वीडियो में आपको 22 सब्सक्राइब पूरे करने हैं। अगर आप करते हो तो आपको एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है एक नोट्स दिया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। उस नोट्स के माध्यम से आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे और एक अच्छा स्कोर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।